थैंक यू गुरुजी, आपने यहाँ बुलाकर हमारी वो जो अंदर की तृष्णा थी वो पूरी करी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आरती आंटी एंड सीमा आंटी एंड एवरीवन हियर, संगत, इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल। थैंक यू गुरुजी, आपने इन सबको इतनी हिम्मत दी है, ऐसी ही हिम्मत बनाए रखना सबकी, और इट्स अमेजिंग। जैसे अभी अंकल ने बोला, बिल्कुल इट्स वेरी ट्रू कि गुरुजी का अपना ही तरीका है हम सबको आशीर्वाद देने का। हम लोग भी जब गुरुजी के पास आए, as I have shared it many many times, कि वो हमारा, जब भी हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो वो एक्चुअली हम फर्स्ट डे पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो चीज हम कभी नहीं भूल सकते कि हम कितने शैटर्ड थे और कितनी बुरी हालत में थे कि हम जीना ही नहीं चाहते थे। और तब गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और उन्होंने हमारे को जीवन दान दिया और हमारे सारे कष्ट दूर किए। इट इज नॉट कि मिनटों में दूर हुए, बट यस, गुरुजी ने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एक एक करके, एक एक कर कर हर दुख को, हर तकलीफ को, हर क्लेश को हमारी लाइफ से निकाला। जब फर्स्ट डे हम गुरुजी के पास गए, सबसे पहले तो गुरुजी ने हमारे को मैसेज भिजवाया हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, और वो हमें गुरुजी के पास लेके आए। एंड उसमें गुरुजी ने ये बोला कि सबसे पहले इनको आप बड़े मंदिर लेके जाओ। तो वहां बड़े मंदिर जब हम गए, थर्सडे का दिन था, और वहां जाते ही, एंटर करते ही, उस वक्त ऐसा नहीं था कि संगत कोई भी जा सकती है। इट वॉज नॉट ओपन टू द संगत लाइक दैट। गुरुजी के ही परमिशन से संगत जाती थी, जिसको वो परमिशन देते थे। एंड थैंक यू गुरुजी, आपने वो ब्लेसिंग, हमारा जीवन बचाया, आपने हमें वो ब्लेसिंग दी। हम लोग वहां गए, वहां जाते ही जब एंटर किए तो मैं और मेरे अंकल, वी वर लाइक कि ओ माय गॉड, ये वो जगह है, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं, ये मतलब कितनी ब्यूटीफुल जगह है, और यहाँ पर कितनी एनर्जी है और कितना सुंदर है। फूल ही फूल, गुलाब के फूल ही फूल मंदिर में सब तरफ थे। और फिर हम अंदर गए हॉल में। यस, उस वक्त ऐसे ही था ये हॉल हमारा, आज बहुत चेंजेस हो गई हैं। और वहां जाके हमने मत्था टेका और गुरुजी के हमने स्वरूप, पहली बारी गुरुजी के दर्शन हमने स्वरूप में वहां किए। और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और आंखों में आंसू, और हमें इतना गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि हमें ये वहीं पर जता दिया कि यही वो स्थान है जहां पर तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद फिर हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए। वहां गए तो गुरुजी अपनी एम्पायर स्टेट में अपनी गद्दी पे विराजमान थे, और संगत बैठी हुई, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही माहौल। और इतने सुंदर गुरुजी, इतने सुंदर, उनका पूरा शरीर, उसमें से पता नहीं कितनी लाइट निकल रही थी, एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है। उनको देखते ही ऐसे लगा कि कुछ नहीं, लाइफ में हमारे कोई दुख नहीं है, बस जो कुछ है प्रभु है, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और ये ही हमारा कल्याण करेंगे। और मेरे अंकल को उन्होंने बाद में मुझे बताया कि जब हम बाहर निकले कि मोनिका, मुझे तो गुरुजी में, गुरुजी से पहले बजरंग बली जी के विराट रूप में दर्शन हुए। कितनी देर में गुरुजी की गद्दी पर बैठे गुरुजी हैं, बट बजरंग बली जी के दर्शन हुए। और उसके बाद फिर गुरुजी को हमने जब मत्था टेका, गुरुजी ने हमारा नाम, मेरे अंकल से उनका नाम पूछा, मेरा पूछा, बच्चों का पूछा, और एक लाइन, एक वर्ड उन्होंने बोला, जा ऐश कर। बस वो दिन और आज का दिन, जो बिल्कुल नैया डूब चुकी थी, बिल्कुल एकदम समुंदर में डूब चुकी थी, जिसका ऊपर आने का कोई भी इंस्टेंस ऐसा नहीं मुझे लगता कि कोई हमारी लाइफ में ऐसा तिनके का सहारा भी रहा होगा कि हम फिर से रिवाइव करते। बट नहीं, गुरुजी के पास जब आए, गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे हाथ देकर हमारी नैया को ऊपर कर दिया।
और धीरे धीरे ऊपर नीचे डोलते डोलते हम बिल्कुल संभले। सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने दूर की। सबसे पहले मेरी हेल्थ को उन्होंने ब्लेस किया, बच्चों की एजुकेशन को ब्लेस किया, अंकल के बिजनेस को ब्लेस किया। आज मैं ये कुछ लफ्जों में बोल रही हूं, बट हमारी लाइफ का एक एक सत्संग जो है, जो एक एक एक्सपीरियंस है कि मेरे को कैसे ब्लेस किया, उसके भी बहुत छोटे 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 सत्संग होके वो एक बड़ा सत्संग कंप्लीट होता है। ऐसे ही मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि गुरुजी ने बच्चों के लिए बहुत ब्लेसिंग दी। उनको जब हम गुरुजी के पास गए तो जाते ही गुरुजी ने पहले तो उनका स्कूल चेंज करवाया, और स्कूल चेंज ऐसे हुआ कि आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द स्कूल, बट हम सब जानते हैं कि इंडिया में देयर इज समथिंग कि आपको यू हैव टू गो थ्रू अंडर द टेबल, और आपको कुछ ना कुछ डोनेशन या कुछ ऐसा देना पड़ता है, और तभी आपके बच्चों की एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में होती है। दे वर इन अ वेरी गुड स्कूल, बट स्टिल गुरुजी वांटेड कि नहीं, इनका चेंज होना चाहिए। और हम जब वहां गए तो जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो हमें नहीं जानती, कुछ नहीं, हम बस गए, हमने जाके उनसे बात करी। बट हाँ, ये जरूर है कि गुरुजी का नाम लेके हम गए कि महाराज आप ही दिशा दिखा रहे हो और आप ही हमें लेके जा रहे हो, आपने ही हमारा कल्याण करना है। और वहां हम गए, जब वाइस प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने हमें ऐसे वेलकम किया कि जैसे वो बहुत पुरानी हमें जानती हैं। और उन्होंने हमें बिठा के, हाँ जी आपके बच्चों की एडमिशन है, ये है, कौन सी क्लास में है, क्या क्या है, ऐसे सारा कुछ पूछ के शी सेड ओके, आप कल सुबह आओ, अपनी फीस जमा कराओ और आपके बच्चे आर डन। और अगले दिन सुबह से ये वसंत कुंज स्कूल में दे वर एडमिटेड एंड दे स्टार्टेड गोइंग देयर। वहां से इनकी जर्नी शुरू हुई जो गुरुजी ने आज संभाला। एज आंटी ने बोला कि स्पेशल सत्संग गुरुजी के तो सारे ही बहुत स्पेशल हैं, बट हाँ, जो गुरुजी की कृपा बच्चों पे रहती है वो अनमोल होती है। मैं और अंकल ये मानते हैं कि प्रभु ने हमारे को 2 बच्चे दिए हैं, ऐसे ही हम सबको औलाद दी है। और मेरा और अंकल का ये मानना है कि ये गुरुजी की 2 जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे गुरुजी के यूनिवर्स कह सकते हैं। कि जब हम इनकी सेवा करते हैं, जब हम इनके लिए कुछ करते हैं बच्चों के लिए, इट्स लाइक कि गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं वैसे ही हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं इन बच्चों को टेक केयर करके, इनकी एक एक जरूरत को देख के, इनके रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटा के फूल बिछाना, वैसे ही जैसे गुरुजी हमारे जीवन में करते हैं। तो अब ये जर्नी बच्चों की शुरू हुई स्कूल की, और दे स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल। और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से, हम सब जानते हैं गुरुजी को आर्मी के आर्मी वालों से बहुत प्यार है, बिल्कुल है। और वही जिंदगी का आशीर्वाद हमें मिला कि हमारे बच्चों के लिए गुरुजी ने आर्मी के टीचर भेजे। और वहां से जो बच्चे, क्योंकि हम अगर स्टेबल नहीं है तो हम बच्चों को भी नहीं देख सकते, तो गुरुजी ने वो आर्मी के टीचर भेजे। वो धीरे 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 बच्चे भी अपनी पढ़ाई में एकदम परफेक्ट होने लग गए, स्टेप बाय स्टेप उनके भी हर सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट होने लग गई। और इनकी इम्प्रूवमेंट के साथ आप ये देखिए कि जो इनके टीचर हैं वो आर्मी में हैं, और उस वक्त उनके कोई बच्चा नहीं था, 8 साल हो गए थे उनकी शादी को और उनके कोई बेबी नहीं था। तो क्या हुआ कि बिटिया के ही फाइनल थे ग्रेड 4 के, और सर 6 महीने से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद सर अचानक फाइनल एग्जाम्स में नहीं आए। फोन मिला रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। आई वॉज वेरी अपसेट कि गुरुजी पता नहीं क्या बात हो गई है, क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छा भला मैं कैसे इसको करूं, क्या करूं। बट उनकी तैयारी गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसी थी कि शी डिड इट। फाइनल एग्जाम्स के बाद सर आए, तो मैंने बोला सर ये क्या हुआ, आप तो मतलब एकदम इस टाइम पे आप छोड़ के चले गए। तो कहने लगे कि मैडम मेरी ना वाइफ, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया बिकॉज हमारे कोई बेबी नहीं है, और सारी फैमिली से उसको इतना प्रेशर था कि शी जस्ट टुक दिस,
और उसको बड़ी मुश्किल से बचाया, तो मैं 10-12 दिन से उसी के साथ। तो मैंने बोला ठीक है, वो साउथ इंडियन है, तो मैंने बोला अच्छा, मैं और ओके। तो मैं उस वक्त ना बिल्कुल छोटा सा ही गुरुजी का स्वरूप, आप लोगों ने अगर देखा हो तो गुरुजी बैठे हैं और ऐसे हाथ है, वो एक ही छोटा सा स्वरूप मेरे पास था। तो मैंने महाराज का वो स्वरूप उनको दिया। तो मैंने बोला कि आपकी वाइफ शायद नहीं मानेंगी इस चीज को, बट आप जो है ना इसको जाके उनके पिलो के नीचे रख दीजिए या गद्दे के नीचे रख दीजिए और उनको कहिए कि बस कोई स्ट्रेस ना ले, सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलें। वो भी ना बोल सके तो सिर्फ गुरुजी बोलें, बट अपनी स्ट्रेस को हटा के गुरुजी की तरफ ध्यान दें। और अगर वो ना कर पाए तो प्लीज आप कर लेना, बट आप देखना कि मिरेकल होगा। और हम भी गुरुजी के पास जाएंगे एम्पायर स्टेट, तो हम भी गुरुजी से अरदास करेंगे। और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि नेक्स्ट मंथ उनकी वाइफ ने बेबी कंसीव किया, एंड आफ्टर अनदर 8 to 9 months उनको बहुत ही प्यारा सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। तो दिस इज लाइक के गुरुजी ने सिर्फ बच्चों को नहीं टेक केयर किया, आगे उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो उनको देख रहे हैं, उनको भी गुरुजी ने खुश किया और उनकी भी झोलियां भरी। वही गुरुजी कहते हैं, हमेशा गुरुजी ने कहा कि जब फैमिली का एक भी मेंबर आ जाता है तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। और वो हमने कई बारी देखा कि बिल्कुल ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते हैं। ऐसे ही एक दिन एम्पायर स्टेट में दरबार में हम जब गए तो मैं ना बहुत सारी, पहले जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आप पंडित जी के पास भी जाते हो, नो विद नो ऑफेंस, सबका अपना एक दायरा है, उनका अपना आशीर्वाद देने का तरीका है। तो वो जिसने जो बोला, अच्छा ये भी पहन लो, पुखराज भी पहन लो, मोती भी पहन लो, ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, एंड ऑल माई फिंगर्स, जो आज आपको खाली एक आधी रिंगी नजर आ रही है, ये सारी भरी हुई होती थी। और कुछ रह जाता था तो वो गले में टांग लेते थे। लिटरली तो और ऐसा होता था कि दिनों के हिसाब से पूजा करती थी कि आज ये भगवान जी की पूजा, आज ये भगवान जी की है, और मन में ये डर रखता था कि पता नहीं अगर ये गलती हो गई तो ये भगवान जी तो नाराज हो जाएंगे, जो कि कभी होते नहीं है। बट ये चीज गुरु जी के पास आके हमें समझ आई कि परमात्मा तो कभी भी नहीं गुस्सा होते, ये हम ही हैं जो अपने फियर को अपने ऊपर बोझ बनाए रखते हैं। बट खैर एनीवेज, मैं आई मंदिर गुरु जी के पास दरबार में, तो गुरु जी ने ऐसे बोला कि तू ग्रह नु चमेड़ रखा है, उदार रहना नु। तो गुरु जी का तो डर इतना होता रहा, और आज भी हम बिल्कुल उस चीज को आज भी मानते हैं और समझते हैं कि वो एक डिसिप्लिन, वो उनका एक कहना इज लाइक कि बस जो उन्होंने बोल दिया वो करना है। मेरे अंकल ने अपने पॉकेट में से वो रुमाल निकाला और उसके अंदर मैंने उसी वक्त बैठे बैठे ऐसे, और मैंने निकाली रिंग्स, उसमें वो बांधा गांठ की जो 5, 6, 7 थी, और अगले दिन ही सुबह घर के पास जो मंदिर है वहां पर उसको दान पात्र में डाला है। नहीं सोचा कितने की चीज है, क्या है, बिल्कुल नहीं, महाराज ने कह दिया तो ये हटना ही हटना है। एंड आई एम टेलिंग यू कि जो वो फियर हमारे अंदर था वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। एक अजीब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक प्रभु के साथ, परमात्मा महाराज के साथ जुड़ने के बाद, जो खुद महाशिव है, इनके पास आने के बाद हमें ये पता चला कि नहीं, भगवान जो है वो यही है, और उनको खुश करने के लिए हमारे को कुछ भी अपने अंदर स्ट्रेस नहीं रखना। किसी चीज के लिए ये नहीं सोचना कि ये पाठ करेंगे, ये पहनेंगे तो ही होगा, कुछ नहीं, ऐसा कोई फियर नहीं रखना। उनको प्यार करो, उनको पूजो, उनको मानो, बट डरो मत। उसके बाद ऐसे ही एक दिन डांट भी देते थे ना गुरुजी। तो जैसे हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे, तो थोड़े टाइम बाद मैंने अंकल को बोला कि नो डाउट मेरी दवाइयां पहले दिन, फर्स्ट डे से, जो मैं इतनी डिप्रेशन की मेडिसिन खा रही थी, वो गुरुजी ने फर्स्ट डे से मेरी बंद करवा दी। मैंने वो सब दवाइयां
लेनी बंद कर दी और अपने आप नींद आने लग गई, धीरे धीरे माइंड भी, हेल्थ भी सारी पॉजिटिव होने लग गई। तो फिर भी मन में जो है ना एक किंतु परंतु चलता था सारा टाइम कि ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, चाहे पास्ट की बात कोई लेके, उस बंदे ने इस वक्त ये कहा था, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, अब बोलेगा या मिलेगा तो कहेगा तो मैं ऐसे करूंगी। वो चलता रहता था, चलता रहता था, चाहे मैं ड्राइव कर रही हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, इट वॉज नॉट स्टॉपिंग। एंड आई टोल्ड संजीव, माय अंकल संजीव जी, कि आज हम जा रहे हैं गुरुजी के पास, मैं बड़ी तंग आ गई हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बट प्लीज मेरे को जो है ना इस किंतु परंतु से छुट्टी चाहिए। तो संजीव जी कहने लगे, तुम्हें पता है कि गुरुजी से नहीं ऐसे कोई बात कर सकता, तुम शांत रहो, अपने आप ये भी ठीक होगा। तो हम ही बात कर रहे हैं, आज हम फिर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, हमारे पास एक दूसरे के नंबर्स हैं, बट एक्चुअली जब गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में होते हुए वी वर नॉट इवन अलाउड टू आस्क कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। इतना ज्यादा डिसिप्लिन होता था। नंबर तो एक्सचेंज करना वो भी गुरुजी ही बताते थे कि तू इस संगत से मिल ले, ये तेरे घर आएंगे या ये होगा, तभी होता था, नहीं तो नहीं होता था। और क्या कहते हैं उसे, इसलिए किसी को पता नहीं चलना कि भाई मेरे और अंकल के बीच में क्या बात हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हम लोग, मैं गाड़ी में बोलती जा रही हूँ इनको ये बात, प्लीज आप बोलना, कह रहे मैं तो बोल ही नहीं सकता, तुम छोड़ दो। तो वहां गए, ऐसे ही आए, तो पहले अंकल ने मत्था टेका गुरुजी को एम्पायर स्टेट में, और फिर जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने इतनी जोर से बोला कि किंतु परंतु दी मास्टर नहीं, सारा दिन किंतु परंतु कर दिया, छड़ एनू। तो जैसे ही गुरुजी ने ये छड़ एनू कहा, और मैं तो संगत बैठी हुई वहां पर, मेरे तो आंखों में से आंसू नहीं बंद हो कि वही बात है, अंकल ने जैसे बोला कि ईगो हर्ट हो जाती है ना, तो धीरे धीरे समझ आती है कि नहीं नहीं ईगो नहीं करनी है, बट इट टेक्स टाइम। और मुझे लगा ओ सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी गुरुजी ने, ये बताओ, ये नहीं रियलाइज हुआ कि जो मैं सुबह से अपने अंकल का सिर खा रही हूँ जिस बात के लिए, गुरुजी वो ही तो वर्ड्स बोल रहे हैं। बट ये बात बाद में जब हम वापस आ रहे थे तब समझ आई, ओ माय गॉड, गुरुजी ने तो ये चीज ऐसे। और आप मानेंगे नहीं, मेरी पर्सनालिटी में से वो किंतु परंतु बिल्कुल 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 गुरुजी ने खत्म कर दिया। उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं आया। ये नहीं कि लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आए, या आपको कोई उल्टे सीधे लोग नहीं मिले, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई, सब कुछ हुआ, बट किंतु परंतु नहीं आया। क्योंकि ये समझ आ गई कि महाराज ने डोर पकड़ ली है, जब उन्होंने डोर पकड़ ली है तो फिर मुझे कोई डर नहीं है। उसी तरीके से आज अंकल के काम का सत्संग बहुत टाइम से, आई डोंट नो, गुरुजी चाहते हैं कि उनके काम के लिए भी हमारा इंडिया में हमारी इंडस्ट्री है और गुरु महाराज ही उसको संभाले हुए हैं। और ऐसे ही हमारा एक प्लांट जो कि बहुत ही लॉस में जा रहा था, एंड वी वर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, कि क्या करें कि भाई ये कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। और वहां जो अंदर जो सारे वर्कर्स थे वो एक्चुअली में वानर सेना बन चुकी थी। वो जिसका जो दिल करता था वो करता था, सुनते ही नहीं थे, इतने पुराने पुराने। जब संजीव जी के सामने आना या मेरे सामने आना तो ऐसे बन जाना जैसे बिल्कुल गऊ है, इनसे ज्यादा तो सीधा है ही नहीं। और मतलब 4 5 10 12 ही कहूंगी, 10 12 तो ऐसे थे कि बिल्कुल सामने तो ऐसे पोर्ट्रे करते थे कि हमसे ज्यादा प्यारा और सीधा कोई है ही नहीं। कंपनी चल रही है तो हमारे दम से ही चल रही है सर, बाकी तो सब बेकार ही बैठा है यहाँ 100 बंदा। और जैसे ही हमने निकलना उन्होंने फिर वही अपना बानर सेना शुरू हो जानी, और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। हम बड़े परेशान हो गए। तो एक दिन गुरुजी ने ये बोला, और वो जगह जो है हमारी उस वक्त उसको 40 इयर्स हो गए थे उस जगह पे काम चलते हुए, और वो काम शुरू से ही ऐसे ही हो रहा था, ना बंद होता था ना चलता था। तो गुरुजी ने बोला कि पहले तो इसका वाटर का पंप जो है जहां पे आपने इसको पानी निकालने का वो बनाया हुआ है उसको चेंज करो, और उस जगह पे जहां वो हैंड पंप किया हुआ था
वहां पर 40 साल से खारा पानी आता था, फ्रेश वाटर हर दूसरे दिन टैंकर्स आते थे गवर्नमेंट के और वो सारा अंदर फिल करके जाते थे। बट गुरुजी ने कहा है, महाराज ने कहा है, तो वो काम तो होना है। वो किया, खर्चा भी बहुत हुआ, बट बोले कौन गुरुजी को कि ये कैसे होगा। वो अगर बोलते हैं तो साधन भी खुद ही करवाते हैं। और आप मानेंगे कि वो जब बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट जगह पे गुरुजी ने वो फिर से वो करवाया हैंडपंप, और जब उसको नीचे डिग कर रहे थे और काफी डिग करने, पहले वाला तो पता नहीं कितने ही उसमें गहरा था, बट यहाँ पर जैसे डिग किया बहुत ज्यादा डिग नहीं करना पड़ा और वहां से मीठा पानी आना शुरू हो गया। जस्ट इमेजिन कि 40 साल से कोई जगह, और ये नहीं कि वहां कोई देख नहीं रहा, कर नहीं रहा। पहले भी मेरे फादर इन लॉ भी बड़ा दिमाग लगाते रहे कि यहाँ पे खारा पानी क्यों आता है, बट वो तब हुआ जब गुरु महाराज की कृपा हुई। पहले तो वहां वो उसको करके और वो वहां पे मीठा पानी आया। उसके बाद उन्होंने बोला ये चीजें ऐसे चेंज करो, ये चेंज करो करके फिर गुरु महाराज ने फाइनली जो है ये बोला कि अब इस प्लांट को वाइंड अप करना है। अब अगर वाइंड अप करना है तो वहां पर 150 वर्कर्स जो हैं वो उनका रेजिडेंस भी था। अगर आप इंडिया में एक वर्कर को भी कहते हो कि तू भाई यहाँ से चला जा, तो वो आपको अच्छे से फंसाता है, आपको लीगली भी फाइनेंशियली भी, क्योंकि वो बहुत पुराने बंदे बैठे हैं। बट जब हम ये बात करने के लिए महाराज को अरदास करके घर से निकले कि अब ये हुक्म है तो ये करना है, तो निकले, तो मैं और अंकल जा रहे थे और 1.5 घंटे का रास्ता, और इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की गाड़ी में, इतनी फ्रेग्रेंस की कोई हद नहीं। और हम अंदर से ये घबरा रहे हैं जाके ये बात बोलेंगे और इन्होंने हमारे को कहीं ना कहीं फंसा देना। अब गुरुजी तो नहीं समझ रहे हैं, बट अब क्या करें। हम गए, ऑफिस में बैठे, इतनी देर में सुपरवाइजर आया, जो सबसे बदमाश था वो ही आया। आके बोल रहा है भैया, हाँ जी, ऐसा हो रहा है कि हमने ये डिसाइड किया है कि आप ना हमारे को कुछ कॉम्पनसेशन दे दो, कि महीने के हमारी तनख्वाह में ही महीने का किराए का ऐड कर दो, और हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग ना यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, 125 फैमिली, पर चलो 25-30 तो कैजुअल्स थे, बट 125 फैमिलीज अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं वहां पे। ऑल ऑफ अ सडन ये महाराज है। इन्होंने बोला ठीक है बिल्कुल, तू नेकी और पूछ पूछ बोल भैया, कैसे करना है, क्या करना है। एंड इट टुक अराउंड अ मंथ उनकी जगह ढूंढनी करनी। उन्होंने देखा जी इतने इतने पैसे ये हो, वो सब उन्होंने करवाया होके, और वो 1.5 महीने में शिफ्ट हो गए। और जब वो वहां से शिफ्ट हो गए और सब ऊपर सब गुरुजी ने कहा सारी सफाई कराओ, ये करो वो करो, वो सब हुआ। उसके बाद हफ्ते बाद 5-6 इकट्ठे होके आ गए ऑफिस में। क्या हो गया भैया, हमारे को तो पता ही नहीं चला, हमने तो आपको हमने ऐसे बोल दिया कि आप हमारे को महीने का हमारी तनख्वाह में ऐड कर दो किराया जो बनता है, और हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें तो ये पता ही नहीं चला, हम तो आपसे कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे। ये गुरुजी का तरीका कि भाई तुम इतने पुराने हो तो तुम अपनी नीयत के ऊपर तो थोड़ा सा बिंदु रखो। बट महाराज ने ऐसे संभाला, और फिर फाइनली हमने वो सारा प्रोजेक्ट बंद किया। महाराज ने बताया कि इसको बंद करो, इसको ऐसे करो। वो बड़ा पीसफुली गुरुजी ने, कोई नुकसान नहीं होने दिया। उसमें जितना भी रॉ मटेरियल, जितनी भी मशीनरी थी, वो एकदम ऐसा हुआ, हमें लग रहा था बहुत मोटा लॉस होगा, बट नहीं, वो लॉस नहीं हुआ, वो बिल्कुल एट पार गया। उसके साथ साथ गुरुजी ने फिर उनकी ही शक्ति है, जब आप हर तरीके से परेशान होते हो तो काम में भी आपका ध्यान नहीं होता। बट जब गुरु महाराज से जुड़े तो एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही अंकल को बुलाया अपने पास और बिठाया, और कहते कि ये प्रोजेक्ट होने से पहले, ये जो सारा किया गुरुजी ने,
उससे पहले की बात है कि उन्होंने मैनी अंकल को अपने पास बुलाया, बिठाया और कहते तू की करता है, तो ये बता रहे हैं मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, और ये वही लॉस वाले प्रोजेक्ट के बारे में ही बोली जा रहे हैं, और मैं पीछे खड़ी होके बोल रही हूँ दूसरा भी तो बोलो, दूसरा भी तो बोलो, मैं पीछे से बोली जा रही हूँ दूसरा भी बोलो ना, उसी के पीछे लगे हुए। और गुरुजी कह रहे हैं समझ नहीं आया फिर दसो। तो फिर अंकल जी शुरू हो गए, गुरुजी मैं कंप्रेसर बनाना, मैं ऐ करदा, अच्छा समझ नहीं आया, फिर समझ नहीं आया, तीसरी बारी फिर दसो, इन्होंने फिर नहीं गुरुजी मैं ये मशीनरी ये ऐसे ऐसे होता है, ये प्लांट में लगती है, स्टीम में लगती है, रेफ्रिजरेशन में कंप्रेसर्स लगते हैं। साथ में एक संगत और बैठे हुए थे बड़े सीनियर, उन्होंने बोला गुरुजी ने तुसी समझ के दसो, मैनू तो नहीं समझ आया। इट इज लाइक जब हम घर आए मैंने बोला देखो ऐसा है, ये प्रोजेक्ट गुरुजी पक्का जो बंद कराएंगे ना तो आप समझ लोगे, जब गुरुजी को समझ नहीं आ रहा ना तो वो किसी को समझ नहीं आ रहा, तो अब जैसे वो बोलते जा रहे हैं इसको बंद कर दो, और गुरुजी के संरक्षण में रहोगे तो लॉस नहीं होगा, और अगर अपना दिमाग लगाएंगे हम लोग तो पक्का लॉस। तो ये एपिसोड होने के बाद की ये जो पहले मैंने आपको सारा बताया कि कैसे कैसे वर्कर्स खुद आए, खुद वहां से निकले, फिर वो प्लांट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि साथ साथ गुरुजी ने हमारा कनाडा का भी पेपर्स फाइल करवा दिए। एंड माय अंकल वाज लाइक, हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया में थे और फिर हम इंडिया वापस आ गए वही काम वाम के चक्कर में, तो ही वाज लाइक गुरुजी, मैं हमेशा गुरुजी के साथ जिद करती थी और बैठ जाती थी उनके राइट साइड में, मेरे बच्चियां नु इथों काट दो गुरुजी प्लीज, इन्हां नु इंडिया तो काट दो। गुरुजी ने हंस के कहना हाँ करांगा करांगा। फिर मैंने अगर कभी कुछ पूछना गुरुजी ये चीज ऐसे है वैसे है, तो कहना उन्होंने कहना पूछया ना कर, पूछया ना कर, मैं करांगा। तो मेरे अंकल का ये था कि तुम बार बार बोलते हो पता नहीं गुरुजी कहाँ पे सेटल करेंगे, और मगर मैं कनाडा तो कभी नहीं जाऊंगा, वहां इतनी ठंड है, मैं कनाडा कभी नहीं जाऊंगा, और गुरुजी ने कनाडा ही सेटल किया। अब वो जो पूरा प्लांट जहां पे था वो करीब 8 एकड़ की जगह, और वहां पर गुरुजी के, हम सब जानते हैं कि गुरुजी मोर को बहुत ज्यादा वो करते हैं कि जब हमें कहीं मोर की आवाज भी सुनाई दे जाती थी तो हमें ये होता था कि महाराज की कृपा हो रही है। तो जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था तो 40 साल से वहां कोई मोर नहीं आ रहे थे, किसी ने नहीं देखा कोई मोर आया, बट इस ड्यूरेशन में ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लगा, आप समझो कि 1.5 साल में ये सारी चीजें, पंप इधर गया, कुछ बिल्डिंग तोड़ी, ये करा, जैसे जैसे महाराज बोलते गए, वर्कर्स गए, सारा व्हाइट वॉश हुआ, सब कुछ हुआ, फिर वहां पर मोर आने शुरू हो गए। जैसे जैसे नेगेटिविटी उस स्थान की कम हो रही थी मोर आने शुरू हो गए, मोर आने शुरू हुए, और वो फिर परिवार बन गया पूरा मोरों का। और फिर क्या था कि फैक्ट्री में जो गार्ड था उसको फिर हमने बोला कि भाई तू इनके लिए जो ये खाते हैं हमें बता और वो उनको सर्व करना, बिकॉज ये हमारे गुरुजी के आशीर्वाद है, ठीक है, वो कल्याण कर रहे हैं और मोर आ रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर उनको खाने के लिए 10 मिनट भी देर हो जाती थी तो वो ऑफिस के दरवाजे पे आके यूं नॉक करते थे अपनी चोंच से कि हमारा खाना। और ऐसे करते करते गुरुजी की ये कृपा हुई, हमें ये समझ आ गया कि ये जो प्रोजेक्ट सब जो कुछ हो रहा है ये गुरुजी के उससे हो रहा है, और उधर से हमारा कनाडा का शुरू हो गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हाईवे के ऊपर, सॉरी टू से बट इंडिया जैसी जगह में हाईवे के ऊपर 8 एकड़ की जगह खाली छोड़ दो, प्रोजेक्ट बाइंड अप कर दिया सिर्फ वर्क ये गार्ड्स के भरोसे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, कोई भी बंदा आपका आके इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि पहले भी उसके ऊपर कुछ केसेस वेसेस गवर्नमेंट से ही हो गए थे उस पूरी बेल्ट में, वो भी गुरुजी ने ही अपनी कृपा से क्लियर करवाए थे। बट ऐसा हुआ कि हम डर के मारे किसी को ये नहीं बोल पा रहे थे कि भाई हमने ये जगह बेचनी है, क्योंकि अगर मुंह से ये बात निकाली तो वहां कब्जा होना ही है हरियाणा जैसी जगह में। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हमारे पास एक दिन एक सदाजी का फोन आया
और उन्होंने बोला कि मिस्टर मैनी आप अपनी ये लैंड बेचना चाहते हो? तो इन्होंने बोला आपको कहाँ से? तो उन्होंने बोला मेरे को आपके बैंकर से पता चला है, तो आप अगर बेचना चाहते हो तो मुझे इंडस्ट्री के लिए चाहिए, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ना ब्रोकर नहीं डालूंगा बीच में कोई, मुझे बहुत डर लगता है, मैं पहले भी बहुत धोखा खा चुका हूँ, आप और मैं सीधे सीधे बात करें। अंधा क्या मांगे दो आंखें, महाराज ने घर बैठे कृपा कर दी और मलाई की तरह उन्होंने हमारे आने से पहले वो सारी डील कंप्लीट करा के सब करा के और हमें इतना बड़ा रिलीफ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप सोच भी नहीं रहे होते, आप सिर्फ उलझे ही रहते हो कि ये कैसे सुलझेगी, पता नहीं सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी, और उस डोर के साथ आपकी ग्रोथ लटक रही होती है। जब तक आप उससे नहीं छूटोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बट महाराज जो है वो आपको हर तरह से, हर गांठ जो है ना, सिर्फ महाराज के पास आपको आकर शांत मन से बैठना है, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं किसी को देखना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कैसे कर रहा है, बस गुरु जी का ही ध्यान करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अपने सीनियर संगत से सीखी, हमने कपूर अंकल से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कितनी चीजें हमें समझाई कि कैसे आपको संगत में रहना है, आपस में मिलके रहना है, कैसे प्यार बढ़ाना है। उसी तरीके से एक अंकल बैठे हुए हैं तो डीके अंकल वहां पे ताजी बुजुर्ग बहुत, तो वो गुरुजी के वहां एम्पायर स्टेट में ऐसे शब्द कीर्तन लगाते थे, जो गुरुजी उनको बताते थे वो उस तरीके से लगाते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें ये बताया कि आप लोग जो ये, और गुरुजी कभी भी ऐसे नहीं होता था कि आपने बोला मुझे शब्द बता दो तो आपको ये शब्द दे दिए, अच्छा जी जाके सुन लो। नो 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 नो, ही यूज्ड टू से पहले सुनो, देन गो एंड फाइंड आउट। तुमने जो सुना जाओ वहां पे बंगला साहब, वहां जाओ, वहां जाके ढूंढो, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसे कोई दे देता है ना, तुम्हें उसकी अहमियत नहीं होती। गो वहां जाओ, जाके अपना टाइम स्पेंड करो, अपनी एनर्जी लगाओ कि मैंने गुरुजी के यहाँ पे ये सुना है, मुझे ये वाला शब्द चाहिए, तो तुम्हें उसकी कदर होगी। तो अंकल, हमने बोला अंकल ये ऐसे क्यों होता है? अंकल ने बोला कि आप लोगों को नहीं पता, बट गुरुजी के जो एक एक शब्द है, गुरुजी खुद उसको सुनते हैं। और एम्पायर स्टेट का जो हॉल है वो ऐसे ही है, और वो जब सुनते हैं तो वो उसको सुनते सुनते चलते हैं। एक ही शब्द को वो कई बार सुनते हैं, और कई बारी कुछ कुछ शब्द को तो वो 19-20 बारी भी सुनते थे, फिर चलाओ है ना। और जिसको वो फाइनल करते थे वो उसको ऐसे नेल कर देते थे। He used to step like this कि हाँ हुन है तैयार हो गया, हुन है तुसी संगत नू सुनाना। दिस इज नॉट कि वो कुछ हम सोचे अच्छा जी हम ऐसे खड़े होके, नो नो नो, दिस इज हिज एनर्जी, ही इज पुटिंग हिज एनर्जी इनटू दैट शब्द। इसलिए बहुत सी संगत को कई बारी समझाया है, टोरंटो में भी समझाया, बट आई डोंट नो गुरु महाराज की जैसे वो होगी कि जो गुरु जी के टाइम के शब्द हैं उनका एक मीनिंग है, क्योंकि उसमें गुरुजी ने अपनी एनर्जी डाली हुई है। वो ही शब्द और भी बहुत से रागी गा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो अपना मीनिंग लूज कर गए हैं, बट महाराज ने वो एनर्जी एक पर्टिकुलर रागी के थ्रू जो शब्द है उसमें डाली हुई है। उनको पता है कि हमारे लिए कौन से रागी का कौन सा शब्द किस फ्रीक्वेंसी वाला हमारे माइंड को टच करता हुआ हमारी सोल, हमारे कर्मास को ठीक करेगा। इसलिए हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि प्लीज आपको जो शब्द अच्छा लगता है आप वो सुनो, मनाही नहीं है, पर जब महाराज के पास बैठते हो, महाराज के दरबार में बैठते हो, महाराज का सत्संग करते हो, अपने घर में करते हो, कहीं पे भी करते हो, जब महाराज के लिए कुछ कर रहे हो तो वो सुनो जो महाराज ने हमें दिया है। हम अपने घर में दिवाली जब मनाते हैं तो हमारा सबका एक अपना कस्टम है, बट अगर कोई नई बहू आके बोले नहीं नहीं माता जी ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, तो आपको हर्ट होता है कि मांगने के लिए तो हम महाराज को
बोल रहे हैं, बट हम उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहते. तो आई डोंट वांट टू प्रीच एनीबॉडी, बट यस, बहुत जरूरी है कि जो एनर्जी उन्होंने उन शब्द में डाली है वो हम जरूर करें. अभी हम जब कनाडा आए तो आप काफी संगत को पता है कि उस वक्त हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी और उसको इंटेस्टाइन्स में अल्सर हो गए थे और इंडिया में उसका हमने इलाज कराया, बट समहाउ वहां पे इट डिडंट वर्क एंड ही वाज डिटीरिएटिंग. कोई उसका वहां कुछ नहीं हो रहा था और हम बिल्कुल, ये गुरुजी की महासमाधि के बाद की बात है, और हम बिल्कुल अपने माइंड से लॉस्ट हो चुके थे कि ध्यान ही नहीं था कि कैसे इसको करें. तो एक दिन वहां पे जैसे वो लोग हमें बोल रहे थे अब ऐसे होना है, अब ऐसे होना है, तो हमने उनको बोला कि मेदांता के डॉक्टर्स, हम कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, चाहे वो बॉम्बे हो, इन दिल्ली हो, कहीं का भी, बट इट वाज वेरी सिंपल थिंग, बट आई डोंट नो व्हाई इट कॉम्प्लिकेटेड. गुरुजी को पता होगा कौन से कर्मास वो काट रहे थे, बिकॉज ही सेज के जब तुम मेरे पास आते हो तो 90% तुम्हारे कर्म तो है वो मैं वहीं पे काट देता हूँ, बट 10% की पिंच आपको लेनी पड़ती है. बट दैट 10% इज ऑल्सो लाइक, oh no, you just cannot breathe, it's like that. तो हमने जब वहां पे फिर एक दिन डॉक्टर को बोला कि आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बता रहे हो और हम जो है ना हमारे पास कनाडा की पीआर है, तो व्हाट डू यू से. तो शी वाज लाइक, ओ माय गॉड, आपको तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप कल सुबह की फ्लाइट से इसको लेके कनाडा चले जाओ, बिकॉज बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम जो है, इसके लिए पूरी दुनिया में अगर कहीं इलाज है तो सिर्फ कनाडा में है और सिर्फ सिक किड्स में. जहां पर मैनी अंकल संजीव जी नहीं आना चाहते थे, गुरुजी ने जबरदस्ती, मतलब हमारे यहाँ आने का भी सत्संग जो है वो बहुत बड़ा है. कैसे गुरुजी ने एम्बेसी ने पीछे पढ़ पढ़ के हमारे को दिया वीजा, वो एक अलग ही चीज है. बट समहाउ वी केम, वही हमने किया. 2 दिन बाद हमने लिटरली यहाँ आए, सिक किड्स गए, गुरुजी के आशीर्वाद से उसको 6 महीने लगे, बट केम आउट ऑफ इट. हम कई बार ये सोचते हैं कि हम कुछ कर लेंगे, बट सच पूछिए तो आपको दवाई भी तब लगती है जब महाराज की कृपा होती है, जब अगर वो चाहते हैं. नहीं तो इतनी दवाइयां उन्होंने वहां दी, कुछ वर्क नहीं किया. बट यहाँ इस हो सकता है कि उसके कर्माज में कुछ ऐसा लिखा हो कि उसको कनाडा ही आना है और उसको यहीं पे ट्रीटमेंट मिलना है. और ऐसे ही जब हुआ तो उसके स्कूल की एडमिशन की बात थी कि अब हम पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गए और बिटिया को स्कूल में करा दिया. ये ग्रेड 11 में थी, इसको प्राइवेट स्कूल में कराया. तो अब बेटे के लिए जब हम बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि सॉरी सीट नहीं है इसके लिए. तो वी वर वेरी लाइक कि अब बच्चे को इस वक्त इसकी हेल्थ भी ऐसी है कि ये नया माहौल, नया सब कुछ, तो आई डोंट नो कैसे करेगा. तो वहां इसके साथ होगा तो फिर भी उसको एक सहारा होगा. और 1 सितंबर को स्कूल खुलना था एंड 30 अगस्त को रात को 8:30 बजे हमें फोन आ रहा है वाइस प्रिंसिपल से कि आपको अपने बेटे की एडमिशन चाहिए इधर मेंट्रो कॉलेज में. उससे पहले हम सिर्फ ये कर रहे थे कि हाँ हमने पब्लिक स्कूल में जाके रजिस्टर करवाया, सब किया, बट बेटा वाज वेरी वेरी अपसेट. और हम उसको ये कह रहे थे महाराज से अरदास कर, उनसे बोल, वो क्षण याद कर जब तू खुद पर्सनली गुरुजी को तूने देखा, चाहे तू बहुत छोटा था, वो टाइम को याद किया कर और अपनी अरदास उनके आगे लगा. तो 8:30 बजे उनका फोन आया कि आपको अपने बेटे की एडमिशन चाहिए. तो हमने बोला हाँ जी बिल्कुल चाहिए. और उन्होंने अगले दिन सुबह, मतलब मंडे फिर जो आया 1 सितंबर, उन्होंने कहा आप आ जाओ और ये उसी दिन से ज्वाइन करे और वो करे. और वहां जाने के लिए इट इज लाइक कि उसको गुरुजी ने वहां पर इतना सपोर्ट सिस्टम दिया. टीचर्स ने, उसकी हेल्थ ऐसी थी कि उसको हॉस्पिटल में आके टीचर्स पढ़ाते थे. इट वाज लाइक दैट.
तो जो जिसको चाहिए गुरुजी उसको सब देते हैं, सिर्फ हमें अपने मन से अरदास करनी है। अब जैसे बिटिया है, इसको महाराज ने ये मेडिसिन कर रही है, तो ये अंडरग्रेड में जब थी तो तब भी एक टाइम ऐसा हुआ कि यहीं कनाडा में कि शी वॉज इन फाइनल एग्जाम और ये मेरे को बोल रही है कि मम्मा मैं आज एग्जाम देने नहीं जाऊंगी। क्या हो गया? मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत घबरा रही हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकती। तो मैंने इसको यही बोला कि देखो बेटे कोई बात नहीं, आप घर में जो मंदिर है आप आओ बैठो, गुरु महाराज को स्टोल से छुओ, उनको किस करो और उनको कहो चलो महाराज इकट्ठे चलते हैं एग्जाम देने के लिए। और गुरुजी ने ही मन में मैंने ये अरदास की कि ये भी शक्ति आप ही इसको देना महाराज कि ये कर सके। और गुरुजी की कृपा से ये बच्ची अरदास करके गई और इसको सब सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा मार्क्स उसी सब्जेक्ट में मिले, पूरी क्लास में इसने टॉप किया उसने। और यही एपिसोड अभी इसका लास्ट टर्म जो मेडिसिन में ये अभी 4th टर्म में थी, यही हुआ इसके साथ कि अगेन शी वाज लाइक कि कोविड में थक गए हैं, यूनिवर्सिटी कभी खुलती है कभी बंद होती है, तंग आ चुके हैं, एक कमरे के अंदर बैठ बैठ के, अब पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से ना याद नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे याद करूं। और इट वाज एक्चुअली लाइक कि ये तो गई। और उस दिन अचानक से, ये कोई अभी 3 महीने पहले की बात है, अचानक से कनाडा में एक संगत है, उन्होंने अपने घर सत्संग किया और वहां पे इंडिया से पूर्णिमा आंटी, बहुत पुरानी संगत है, वो आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मैनी आंटी वो आए हुए हैं तो आप लोग भी आ जाओ। और हम एक्चुअली उस वक्त, क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा था, 4-1 महीने हो गए इस बात को, तो हम नहीं जा रहे थे। बट उस दिन ये सुबह से बहुत रो रही थी, शी वॉज वेरी वेरी अपसेट, और कि मेरे से नहीं हो रहा। और इसने अपने टीचर से भी बात करी, उन्होंने बोला बहुत से बच्चे रिपीट कर रहे हैं पूरी टर्म, तुम भी कर लो। एंड शी वॉज लिटरली इन अ वेरी बैड शेप। तो मैंने बोला अंकल को कि नहीं हमें आज जाना है, गुरुजी का बुलावा है, जरूर कोई कारण है, वो हमारे इसके लिए जरूर कोई आशीर्वाद देंगे। और वहां हम गए तो रास्ते में मैं जाते हुए अपने मन में गुरुजी को बोल रही हूँ, बिकॉज अंकल्स है ना, वो हमें कई बार सोचते हैं दे आर स्टूपिड, ये पता नहीं क्या बोलती हैं, कैसे बिहेव करती हैं। मैं मन में बोल रही हूँ कि महाराज मैं झोली फैला के, आई डिडंट डू इट, अभी मैं कर रही हूँ, बट मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी आप समझ लो मैं झोली फैला रही हूँ और आपसे विधि के लिए आशीर्वाद मांग रही हूँ कि इसको शक्ति दो, सत्संग में आ रही हूँ, प्लीज इसको शक्ति दो कि ये बच्ची इस हार्ड टाइम में से निकल जाए, इतना आपने इसको आशीर्वाद दिया है। वहां गए, शब्द कीर्तन बहुत ही प्यारा हुई, गुरुजी के शब्द और सारे। और उसके बाद जब वो आंटी खड़ी हुई तो वो यूं सामने खड़ी, मैं इधर बैठी हूँ और वो सामने खड़ी हुई हैं और वो देख रही हैं और सत्संग कैसे शुरू कर रही हैं कि देखो ना आप माँ का मन तो समझते ही हो, माँ कैसी होती है, माँ बेचारी तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, तो माँ तो झोली भी फैलाती है, वो भीख भी मांगती है। आई वॉज लाइक गुरुजी रियली, मतलब आप इतना ज्यादा, मेरे गूज़बम्स हो रहे। और उन्होंने अपने सत्संग में वो सारी बात अपनी बेटी के लिए सेम एपिसोड रिपीट किया कि वो मेडिसिन कर रही थी, वो ऐसे परेशान थी, गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में उसको ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया, इतना सब उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। इट वॉज सो मच एनर्जी एंड आई केम एंड टोल्ड हर कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो हमारा दुपट्टा भी यूं लग जाता था ना गुरुजी के चरणों में, फ्रेग्रेंस हो जाती थी बुरी तरह। अगर हाथ टच कर लिया तो आप हाथ तो धोगे ही नहीं, आपका दिल ही नहीं करता था बिकॉज आपकी पूरी बॉडी में से इतनी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। और दुपट्टा हो गया तो इट्स लाइक हेवन। तो मेरा क्या होता था कि जब गुरुजी के पास हम जब जाते थे तो दुपट्टा या शॉल लग गई तो, या वैसे भी एक वो होता था कि बच्चे तो नहीं जा पाते हर बारी, तो हम लोग लेट आते थे, बट हम जाके मैं इनके बेड की तरफ यूं अपनी
दुपट्टा या शॉल जो भी होता था ऐसे इनके सिर की तरफ यूं रख देती थी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और उस दिन मैंने कितने सालों बाद, और कभी ऐसा नहीं होता या तो आप चुन्नी पहनते हो या शॉल पहनते हो, उस दिन मैंने पता नहीं चुन्नी भी पहनी थी और शॉल भी पहनी थी, और मैंने आके दोनों बच्चों के, एक के शॉल रखी और एक के चुन्नी रखी, बिकॉज अब तो बड़े हो गए तो ये खुद को तो नहीं पता था, बट बाद में रियलाइज किया। और ये समझ आया कि ओ माय गॉड गुरुजी, आपने इस बच्चे के दिल में जितना डर था, जितने क्वेश्चंस थे, आपने मेरे को वो सारे सत्संग में सुनवा दिए, और सेम वो ही एपिसोड्स और वो ही सब कुछ आप मुझे बता रहे हो, और वो ब्लेसिंग्स आप इसको दे रहे हो। एंड अगेन आई जस्ट कैन नॉट टेल, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि इसने एग्जाम दिया अगेन गुरुजी ने इसको हाईएस्ट मार्क्स दिए। दिस इज व्हाट इज गुरुजी। ये नहीं कि आप कर्म नहीं करो, कर्म तो करना ही है, बट डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक बार एक बच्चा गुरुजी के पास आया, आई डोंट वांट टू नेम बट वो आके उसने पेन रखे, तो गुरुजी ने कहा की पेन तू लेके आया, जाके पढ़ाई कर। तो गुरुजी वाज लाइक दैट। प्रैक्टिकली जब मैं तुम्हें सब चीजों को दिखाता हूँ, समझाता हूँ, तुम्हारे सब चीजों को ठीक करता हूँ, प्रैक्टिकली एक एक चीज तुम्हारे लिए करता हूँ, तो तुम भी अपना प्रैक्टिकली पढ़ाई करो, अपना काम करो, अपनी फैमिली की टेक केयर करो, जो जो तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी हुई है, डू इट प्रैक्टिकली। कम एंड सिट विद मी, कम एंड हैव लंगर, कम एंड हैव चाय प्रसाद, बट अपने कर्मास को मत भूलो। वही जब बच्चे घबरा जाते हैं, या मैं और अंकल भी कभी कभी, लाइफ है, हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, तो हम अपने ही मन में अपने ही सत्संग को फिर से दोहराते हैं, महसूस करते हैं, और बहुत ही बेबी स्टेप्स लेते हैं। हम धीरे धीरे चलते हैं लाइफ में। जब हम गुरुजी के पास आए थे तो हम बहुत एग्रेसिव होते थे, बिकॉज इट यूज्ड टू बी लाइक कि हमें तो यूं मिनटों में ऐसे चाहिए गुरुजी रिलीफ, जैसे कि किसी की बॉडी पे कोई जख्म हो गया, जल गया, एंड दैट पर्सन वांट्स कि मेरे को बिल्कुल एकदम से फटाफट हील कर दो। इट वाज लाइक दैट, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा था कि लगता था कि फटाफट फटाफट हमें रिलीफ चाहिए। बट अब विथ सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन कि इतनी चीजें गुरुजी ने ठीक करी हैं, वी आर नाउ काम, वी आर नाउ स्टेबल, वी टेक बेबी स्टेप्स, और अपना माइंड, दिमाग और अपनी भावनाएं बिल्कुल शांत करके चलते हैं, और गुरुजी का कोई भी सिग्नल मिस नहीं करना चाहते। और महाराज से हमेशा यही अरदास करते हैं कि गुरुजी हमेशा अपने चरणों में हमें लगा के रखना, और आप हमारा हाथ थाम के चलना। हम नहीं थाम सकते, वी आर वेरी वेरी इग्नोरेंट, हम कुछ भी गलती कर सकते हैं, बट आप जब पकड़ लेते हो ना, आप तो कुछ गलत होने ही नहीं देते। इसलिए आप सबसे भी यही अरदास है कि महाराज के पास आके बिल्कुल अपना, सबके अपने क्वेश्चंस हैं, सबकी अपनी जर्नी है, ये विश्वास रखना कि वो ठीक तो होना ही होना है, और वो होता ही है। जितना आप गुरुजी को क्वेश्चन करोगे, उतना आप उनकी ब्लेसिंग से दूर हो जाओगे। सो डोंट क्वेश्चन हिम, जस्ट फाइंड सोलेस इन हिम, जस्ट टेक अ चिल पिल, आराम से जिंदगी को एंजॉय करो। सब कुछ देते हैं और कोई कमी नहीं छोड़ते। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी पीछे कोई हमारे काम में ही थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम ये तो पेमेंट मेरे को ऐसे लग रही है ना। तो मैंने बोला आपकी जरूरत थी, गुरुजी ने आपका जरिया बनाया, हमसे जोड़ा। और जब आप खुद कह रहे हो कि आपसे जुड़ा, गुरुजी ने जोड़ा, मैं तो उन्हीं से अरदास कर रहा था। तो जब उन्होंने जोड़ा है ना, तो आप ये समझ लो कि 1 रुपया आपको गुरुजी बरकत देंगे 1 लाख की। इसलिए महाराज की दी हुई हर चीज, आप अपनी सेहत को, अपने घर में खुशियों को, पैसे को, रिलेशंस को, सबको एंजॉय करो। और जो भी नेगेटिविटी है ना, उससे दूर रहो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। कोई इंसान आपको लगता है कि नहीं मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, तो डोंट से एनीथिंग, बट जस्ट बी अवे। कोई उसके साथ पंगे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम उसके साथ नेगेटिव होंगे, हम गुरुजी की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए
जो महाराज का आशीर्वाद है अपने आप को ऊपर उठाने में लगाएं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी आत्मा के लिए, बिकॉज एक दिन हमें ऐसा बनना है महाराज के चरणों में लग लग के, उनका आशीर्वाद ले लेके, लंगर खा के, चाय प्रसाद लेके, उनके शब्द कीर्तन सुन के हमें बिल्कुल निर्मल साफ होना है और उन्हीं के चरणों में लीन होना है, उनके उस सचखंड में हमें जगह लेनी है। जब वहां हम पहुंच जाएंगे गुरु जी के पास तो फिर तो हमें कोई जन्म ही नहीं लेना। तो जब हमारा ये उद्देश्य हो जाएगा तो हमें बहुत सी चीजें जो लाइफ में ना वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, विल बी वेरी हैप्पी। जय